फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बिहार का रुख करेंगे। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद अब 16 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आम लोग भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और लॉकडाउन में हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस दरमियान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए समाजी तंजीम, आम लोग और हुकूमत के इदारों ने पहल की है। लॉकडाउन के सबब दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब है, लेकिन उनके खाने पीने की जरूरतों पूरा करने की हुकूमत के साथ साथ समाजी तंजीमों की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने भी पहल किया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की क़यादत में रोजाना 200 घरों को राशन देने का सिलसिला शुरू किया गया है। एक हफ्ते तक इस सिलसिले को चलाने का ऐलान भी किया गया है। कल रात ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की जानिब से फुलवारी शरीफ में 500 घरों में राशन पहुंचाया गया। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जरूरतमंदों को मदद करने की मुस्लिम तंजीमों ने भी अपील की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। महफूज, इस कोरोना ने कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पर पैद ना पसारा हो। अगर बात बिहार की कर लें तो बिहार के हवाले से तफसीलात अपने नाज़रीन को हमने दी। आप बिहार के पटना में मौजूद हैं। पटना में किस तरह से लॉकडाउन का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए सना, पटना में लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियां काफ़ी कम चल रही है और लोग बहुत ज़रूरी है तभी घरों से बाहर निकल रहे हैं। शुरुआत में लॉकडाउन को लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया है कि घरों में रहना ज़रूरी है। साथ ही कोरोना के मरीजों में जिस तरह से बिहार में इजाफा हुआ है, 16 तादाद जाहिर है पहुँच गई है। और बिहार ये भी सना है कि बिहार में ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि DMCH में कोरोना के जांच का जो है सेंटर बनेगा ताकि मिथिलांचल और सीमांचल के लोग वहां पे करा सकें अपना टेस्ट। लेकिन बिहार में जितने भी पेशेंट हैं या जितने भी टेस्ट सैंपल आ रहे हैं वो सिर्फ पटना आ रहे हैं, कहीं पे बन नहीं सका। तो पटना में वैसे भी बोझ है और पटना में सैंपल आ रहे हैं और यहाँ पे जांच हो रहा है और जांच में जैसा पाया जा रहा है रिपोर्ट उसके मुताबिक जो है तादाद जो है फिर सामने आ रही है। तो 16 जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। आइसोलेशन के मराकिज बनाए गए हैं। PMCH में भी एक होटल में आइसोलेशन का मराकिज बनाया गया है। पटना के हज भवन में भी बनाया गया है। तो इस तरह से कहें क्योंकि कोरोना मरीजों को देखते हुए हुकूमत की जानिब से जो बेदारी मुहिम चलाई गई है, जो कहा गया उसके मद्देनजर लोगों के ऊपर ये असर है और लॉकडाउन में लोग घरों में हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। इस बीच में सना ये भी बताएं आपको कि निज़ामुद्दीन में जो वाक़या हुआ है उसको देखते हुए बिहार के अक़लियती तंजीमों पर भी इसका असर है। बिहार के मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमों के मराकिज़ मरकज़ी दफ्तर पटना में है और इस बात का ऐलान किया गया है कि दफ्तर में कम से कम लोग आएँ और जो अगर बाहर के लोग हों तो वो उन्हें दफ्तर से कह दिया जाए कि वो चले जाएं। चूँकि कोरोना को देखते हुए तमाम दफ्तर में वैसे भी लोगों की तादाद काफ़ी कम है। कम से कम लोग जो है दफ्तर में आ रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे इदारे हैं जो बंद है, जहां ताला लग चुका है, लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो ये भी जो है एहतियात बरतने की ये कोशिश की गई है। साथ साथ अक़लियती तंजीमें इस मौके पर ख़ासतौर से लॉकडाउन के मौके पर जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोगों की मुश्किल भी बड़ी है। वहाँ ये अपील जारी लोगों ने किया है कि जो लोग मदद कर सकते हैं वो करें। चाहे न्यूज़ 18 उर्दू भी यही लोगों से अपील कर रहा है कि आसपास आपके अतराफ अकनाफ में जो लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें इस लॉकडाउन के वक्त। बेहद शुक्रिया हमारे साथ महफूज जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने